हे गाइस, वेलकम टू द वीकली मूवी रिकमेंडेशंस विद संकेत। सो आज का मेरा पहला रिकमेंडेशन है 2017 की एक इंग्लिश लैंग्वेज फिल्म कॉल्ड मडबाउंड, को रिटन एंड डायरेक्टेड बाय डी रीज, स्टारिंग गैरेट हेडमंड, जेसन मिचेल, मैरी जे ब्लाइड एंड कैरी मुलिगन। सो बेसिकली ये फिल्म अमेरिका में एक स्टेट है मिसिसिपी नाम का, वहाँ पे सेट है। और बेसिकली मिसिसिपी के आजू बाजू के जो स्टेट्स है, टेक्सास है और जॉर्जिया है और साउथ कैरोलिना है। सो वो सब स्टेट्स काफ़ी कंजर्वेटिव है, और एक्चुअली अभी भी है और वो उस ज़माने में भी थे। सो ये लाइक यही मिसिसिपी में एक एक्चुअली एक फार्म में, एक कंट्री साइड में, वहाँ पे एक वाइट फैमिली माइग्रेट होती है। और थोड़ी ही लाइक डिस्टेंस दूर एक ब्लैक फैमिली रहती है। और लाइक दोनों एक दूसरे के साथ लाइक काम करते रहते हैं एक दूसरे के लिए। सो उन दोनों के बीच में अचानक काफ़ी एक रेशियल डिवाइड और रेशियल एक डिवाइड ही बोल सकते हैं, वो स्प्रेड होना शुरू हो जाती है। सो उन वो दो फैमिली के साथ आगे क्या क्या होता है उस ज़माने में, उसके लिए ये फिल्म आपको देखना होगा। सो बेसिकली ये फिल्म की एक काफ़ी यूनिक बात लगी थी। सो ये फैमिली एक्चुअली इन दोनों के बीच में रेशियल डिवाइड होती है, लेकिन दोनों के बीच में काफ़ी यूनिक बॉन्डिंग भी होती है। सो वो एक एक बात थी मुझे जो आम हॉलीवुड फिल्म्स में नहीं देखने को मिलती है, वो ये फिल्म में मुझे देखने को मिली थी। सो ये फिल्म एक्चुअली इस बात के लिए मुझे बहुत अच्छी लगी थी। सो इस फिल्म में एक्चुअली जेसन क्लार्क भी है। सो बेसिकली जेसन क्लार्क एक ऑस्ट्रेलियन एक्टर है, और इस फिल्म में कैरी मुलिगन भी है। सो वो और कैरी मुलिगन एक्चुअली एक ब्रिटिश एक्ट्रेस है। सो दोनों इतने लाइक अब्रॉड एक्टर्स है, और उन दोनों ने एक्चुअली 1940s की जो अमेरिकन सदर्न अमेरिकन जो एक्सेंट है, जो लोग बोलते हैं सदर्न एक्सेंट, वो इतने अच्छे से पकड़े हैं और इतने अच्छे से उन्होंने परफॉर्म की थी इस फिल्म में, जो मैं खुद सरप्राइज हो गया था। वैसा हो गया था। और वही बात उन्होंने लाइक बहुत ही अच्छे से एक्ट की थी इस फिल्म में। सो ये फिल्म मेरे लिए काफ़ी एक बहुत ही ब्रूटल फिल्म थी, क्योंकि लाइक ऐसा लाइक वायलेंस दिखाना और ऐसा रेशियल टेंशन दिखाना जो मैंने काफ़ी लाइक बहुत बहुत फिल्म्स में नहीं देखा था। और इतने टाइम बाद मैंने ये ऐसा रेशियल वायलेंस और इतना ब्रुटैलिटी और इतना वायलेंस लाइक कुछ अलग ही लेवल पे देखा था, जो कभी देखने को नहीं मिला था मुझे। सो ऐसा लगा था। और लाइक आई थिंक ऐसा था बेसिकली कि दोनों फैमिलीज़ के जो कैरेक्टर्स थे, वाइट फैमिली और ब्लैक ब्लैक फैमिली जो थी, उन दोनों में मैं काफ़ी इन्वेस्ट हो गया था। और फिर जाके ऐसा कुछ होना और ऐसा कुछ बुरा होना और दोनों फैमिली में ऐसा होना, वो काफ़ी अपसेटिंग बात लगी थी मुझे। वो स्टोरी के बाद एक्चुअली लाइक स्टोरी तो अच्छी थी, लेकिन वो काइंड ऑफ ऐसे हो गया था। सो और एक्चुअली उन दोनों के बीच में वो काफ़ी डार्क पीरियड आ गया था। और एक्चुअली वही डार्क पीरियड और वो डार्क चीज़ दिखाने के लिए सिनेमाटोग्राफर रेचल मॉरिसन ने काफ़ी डार्क जैसा लाइटिंग्स रखा था। और वही एक बहुत ही अच्छी बात लगी थी इस फिल्म की लाइक लाइटिंग्स और सिनेमाटोग्राफी के लिए। सो ये फिल्म एक्चुअली वर्ल्ड वॉर 2 के ऊपर लाइक वर्ल्ड वॉर 2 के अराउंड सेट है। और लाइक मैंने कभी ऐसी कोई फिल्म देखी नहीं है जो अमेरिका में, बैक होम अमेरिका में वर्ल्ड वॉर 2 जब भी हो रहा था तो तभी क्या क्या हो रहा था, लाइक मुझे कभी पता ही नहीं चला था। और एक्चुअली मेन और कंट्री साइड में जो जो क्या क्या हो रहा था, वो मुझे नहीं पता था। सो ये फिल्म के थ्रू मुझे वो सब भी पता चला था। और बेसिकली ये भी था कि लाइक मुझे कभी पता नहीं था कि लाइक ब्लैक सोल्जर्स, ब्लैक पीपल आर्मी में भी ज्वाइन हुए थे। और इस फिल्म के थ्रू मुझे पता चला था। सो बेसिकली जब भी मैं बैंड ऑफ ब्रदर्स या सेविंग प्राइवेट रायन जैसे फिल्म्स देखता हूँ, तो तभी मुझे
कोई भी ब्लैक सोल्जर्स जैसा कोई नहीं दिखा था। लेकिन ये फिल्म एक मतलब मुझे इस फिल्म के थ्रू मुझे पता चला था। सो एक्चुअली इस फिल्म का वर्ल्ड प्रीमियर सनडांस फिल्म फेस्टिवल में हुआ था। और आगे जाके इस फिल्म को 4 एकेडमी अवार्ड नॉमिनेशन भी मिले थे, इंक्लूडिंग बेस्ट सिनेमाटोग्राफी फॉर रेचल मॉरिसन। सो एक्चुअली इस नॉमिनेशन के वजह से ही रेचल मॉरिसन लाइक फर्स्ट वुमन बनी थी टू एवर बी नॉमिनेटेड इन द बेस्ट सिनेमाटोग्राफी कैटेगरी। सो एक काफ़ी हिस्टोरिकल बात थी इस फिल्म के लिए भी और रेचल मॉरिसन के लिए भी। सो वैसी थी। सो इस लाइक इस ब्यूटीफुल इस ब्रिलियंट फिल्म को आप नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं। सो मेरा दूसरा रिकमेंडेशन है 2017 की एक इंग्लिश लैंग्वेज फिल्म कॉल्ड डेट्रॉइट, रिटन सॉरी डायरेक्टेड बाय कैथरीन बिगेलो, स्टारिंग जॉन बोएगा, एंथनी मैकी एंड विल पोल्टर। सो ये फिल्म एक्चुअली लाइक आप टाइटल से ही पता चल गया होगा कि ये डेट्रॉइट सिटी में सेट है। सो बेसिकली डेट्रॉइट में 1960s, लेट 1960s में 67 में एक्चुअली लाइक रायट्स होना शुरू हो जाता है। और लाइक अचानक ही ब्लैक पीपल लाइक लूटना शुरू कर देते वहाँ के दुकानों में ऐसे सब। सो वही रोकने के लिए मिशिगन का जो गवर्नर रहता है वो पुलिस और स्टेट पुलिस और इवन नेशनल गार्ड को डिप्लॉय करती है। सो और वो लाइक सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए और ऐसे वो सब करने के लिए। सो बेसिकली वहाँ पे एक ऐसा रहता है कि तीन लाइक थोड़े लोग रहते हैं, 3-4 लोग ऐसे। उन लोग एक होटल में जाते हैं, वहाँ पे एक लाइक छोटा सा मोटेल जैसा कुछ रहता है, तो वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे रहते हैं। सो वैसा रहता है कि उन लाइक वहाँ पे इतना कुछ लाइक चलता नहीं रहता है, बाहर सिटी में ही चलता रहता है। सो बेसिकली एक बंदा क्या करता है कि अ, ऐसे टॉय गन से वो एक ऐसे शूट करता है वहाँ पे आर्मी नेशनल गार्ड के ऊपर। और फिर जाके वो ही उसके वजह से ही वो जो आर्मी रहती है, नेशनल गार्ड और इवन पुलिस वो होटल में आती है और वो होटल को घेर लेती है। सो वो काफ़ी टेंस सिचुएशन हो जाती है, फिर जाके वैसे रहता है। सो वो होटल में एक्चुअली क्या क्या होता है आगे, सो उसके लिए ये फिल्म आपको देखना होगा। सो बेसिकली ये फिल्म मुझे ऐसा लाइक ये देखने के बाद मुझे ऐसा रिमाइंड करता है कि मैं द ट्रायल ऑफ शिकागो 7 जैसा देख रहा हूँ, जो रिसेंटली अभी मैंने रेकमेंड भी की थी। सो उसके जैसे फील्स आ रहे थे मुझे और इतने एकदम एज ऑफ द सीट थ्रिलर जैसे फील्स आ रही थी। सो बेसिकली ऑब्वियसली शिकागो सॉरी द ट्रायल ऑफ शिकागो 7 वो दोनों काइंड ऑफ सेम ही टाइमलाइन में सेट है, लेकिन दोनों के पर्पस अलग थे, दोनों की स्टोरीज काफ़ी अलग थे, लेकिन दोनों के टाइमलाइंस काफ़ी सेम थे। तो वो और उनकी थीम्स काइंड ऑफ काफ़ी सेम थे, तो उसके जैसे फील्स आ रहे थे मुझे। और वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। सो और लाइक ये फिल्म देखने के लिए मुझे एक बात मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लगी थी कि ये फिल्म लिखा था राइटर मार्क बोल ने और इस फिल्म को डायरेक्ट किया था कैथरीन बिगेलो ने। सो ये दोनों एक जोड़ी है, एक डियो है हॉलीवुड में। सो बेसिकली ऐसा करते हैं कि मार्क बॉल स्क्रीन प्लेस लिखते हैं और वो स्क्रीन प्लेस को डायरेक्ट करते हैं कैथरीन बिगेलो, और उन वो डियो ने द हर्ट लॉकर और ज़ीरो डार्क 30 जैसे फिल्म्स भी लिखे थे प्रीवियसली। और ये फिल्म भी एक्चुअली उन्होंने लाइक उन्होंने ही लिखा था ये डुओ, और ये डुओ ने ही लाइक बनाया था। सो राइटर मार्क बोल एक्चुअली खुद एक जर्नलिस्ट हुआ करते थे, और वो जर्नलिस्ट में ऐसे क्राइम्स और लाइक ऐसी स्टोरीज रिपोर्ट करते थे, और फिर जाके ही ऐसे ही क्राइम्स और फिर जाके वॉर फिल्म्स के स्क्रीन प्ले ही लिखते थे। सो ये फिल्म की खास बात मुझे ऐसी लगी कि लाइक वो जब भी लाइक उन्होंने जब ये फिल्म का स्क्रिप्ट लिखा था,
तो लाइक एक जर्नलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू और एक जर्नलिस्टिक एंगल, एक सेंट्रिस्ट जैसा एंगल मुझे दिख रहा था। वो ही काफ़ी एक बहुत ही अच्छी बात लगी थी इस फिल्म की। सो ये फिल्म आप उसके लिए ज़रूर देखिएगा। सो एक्चुअली ये फिल्म जो घटना हुई थी 1967 में, उसके 50 साल बाद ये फिल्म एक्चुअली रिलीज़ हुई थी। और ये फिल्म एक्चुअली वो इंसिडेंट्स के 50 ईयर्स होने के लिए वो डेडिकेटेड की थी। लेकिन 50 साल गुजर गए थे, लेकिन फिर भी ये फिल्म की जो स्टोरी है आज तक काइंड ऑफ बहुत वेज में रिलेवेंट है। और इस फिल्म के जो थीम्स है वो काफ़ी आज तक रिलेवेंट है, लाइक पुलिस ब्रुटैलिटी और रेसिज्म और वायलेंस और राइट्स जैसे थीम्स जो आज तक रिलेवेंट है और आज तक दिखते हैं। सो लाइक ऐसे फिल्म लाइक एक काफ़ी रेयर बनती है। सो इस फिल्म को आप डीवीडी में देख सकते हैं। So thank you guys for watching this video. If you like my film recommendations, please subscribe to my channel and stay safe.